हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग डे में हुआ क्या था कि मार्केट करीब अपने हाई से लगभग आपकी बंद हुई थी 116 पॉइंट नीचे। लगभग आपकी 116 पॉइंट नीचे जाके मार्केट बंद हुई थी। उसके बाद आज क्या हुआ, मार्केट खुलती है सबसे पहले और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। जैसे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है उसके बाद जो है अगली भी ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है, पर वो उसी के अंदर पहली कैंडल के अंदर ही बनती है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई, हमने डे लो और डे हाई मार्क कर रखा था। ठीक है ना। ये आपका लास्ट ट्रेडिंग डे का आपका डे लो था ये। ठीक है ना। और ये आपका डे हाई था। जैसे ही निफ्टी अपने लास्ट ट्रेडिंग डे के डे लो के नीचे निकलती है चौथी कैंडल पे, बस यहीं पे हम एंट्री कर लेते हैं। और 1:2 का टारगेट आप लोग देख पा रहे हो, बराबर ट्रेड भी की गई है और बराबर 1:2 का टारगेट आया। हालांकि टारगेट उससे ज़्यादा भी आया है, लेकिन हमको सिर्फ 1:2 चाहिए था, तो 1:2 का टारगेट लेके लगभग जो है 1:05 के आसपास मार्केट से एग्जिट कर दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई हमारे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग। अगर इसी को आप वीवेब के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो क्या होता है भाई, वीवेब के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट कैंडल पे आपकी एंट्री होती। इस कैंडल पे तो नहीं, अगली कैंडल पे एंट्री होती। और आपका जो स्टॉप लॉस होता, वो स्टॉप लॉस आपका होने वाला था करीब 43 पॉइंट का। ठीक है ना। 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला था। उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों, कितना आया 86, लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट आया। थोड़ा बहुत छूट जाता है आपका, लेकिन लगभग उतना टारगेट है। अगर इसी को हम ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो क्या होता भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग में ट्रेड अगर हम कर रहे होते तो पहली ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाती है हल्का सा एक कैंडल के साथ, देन दूसरी कैंडल में मार्केट डोजी बनाती है, डोजी फॉर्म करके मार्केट नीचे आती है। तो यहाँ पर हम लोग 200 की ईएमए के नीचे भी है, 20 की ईएमए नीचे, 50 की ईएमए के नीचे भी है। इसी कैंडल में हम एंट्री लेते हैं, यही हमारे टारगेट और एसएस होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों था निफ्टी का सिनेरियो। अब बात करते हैं भाई, अब मार्केट कब खुलेगी। आज थी 26, 27, 28 और 29। अब मार्केट खुलने वाली है 29 को। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भाई हम लेवल लगा लेते हैं 29 के। लेवल हम लगा लेते हैं 29 के। ठीक, चलिए। अब सबसे पहले दूसरा काम क्या करते हैं भाई, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब मार्केट क्या होगा भाई, मार्केट नीचे शिफ्ट हो गई, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये बॉक्स भी हम हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसको नीचे ले आते हैं और ये लेवल हटा देते हैं और लो हमारे शिफ्ट हो गए इस जगह पे। मतलब आज एक नया क्या हुआ, नया ये हुआ कि भाई मार्केट ने में हमारे जो हाई शिफ्ट हो रहे थे ऊपर की तरफ, अब लो शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ। अब हाई और लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन मार्केट में आप देख पा रहे हो एक चैनल बना हुआ है। एक चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चैनल मार्क कर देता हूं, पैरेलल चैनल। इसको मार्क कर देते हैं। और मार्क करने के बाद क्या देख पा रहे हैं भाई हम लोग, कि इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम काम करेंगे। ठीक है ना। इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम काम करेंगे। इसको हम हल्का सा ग्रीन फिल कर देते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा इसको और अंदर कर देते हैं ताकि हमें ट्रेड लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। ये हमारे लेवल्स मार्क हो गए। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है भाई, 26,000 के नीचे शॉर्ट करना है। ठीक है ना। 26,000 के नीचे तो हमें एग्रेसिव शॉर्ट करना है। और 26,100 के नीचे, 26,100 के आसपास तक हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। क्या करेंगे, 26,100 के पास हम जो है सेल ऑन राइज करेंगे। आज मार्केट किस जगह से गिरी है, मार्केट गिरी है 26,100 पास से इस जगह से। ठीक है ना। तो जब तक मार्केट इस जगह के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम सेल ऑन राइज करेंगे। क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। इस जगह के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती है तब तक हम सेल ऑन राइज का ही काम करेंगे। ठीक है। हो सकता है मार्केट अभी इस जोन में घूमती रहे, कुछ समय स्पेंड कर दे। दिसंबर लास्ट चल रहा है तो पॉसिबल है मार्केट इस जोन में रहे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना रूल फॉलो करना है। ठीक है ना। तो लॉन्ग करने का जोन अब क्या होगा भाई, 26,100 के ऊपर ऊपर करेंगे। ठीक है ना। लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग अबव 26,100। ठीक, ये हमारे लॉन्ग के लेवल आ गए। और अब हम इसको शॉर्ट लगा लेते हैं भाई। शॉर्ट कहां करेंगे, शॉर्ट भाई सीधी सी बात 26,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे। एग्रेसिव शॉर्ट की बात कर रहे हैं, बाकी तो इसके नीचे पूरा शॉर्ट ही शॉर्ट है। ये जो लेवल है इसके नीचे शॉर्ट है, इसको लगा रखते हैं। और तो एक बॉक्स और बना देता हूं आप लोग के लिए,
समझने के लिए ये जोन, ठीक है ना। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम एक बार ऊपर की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, इंट्राडे के लिए, क्योंकि यहीं कहीं पे आपको फिर हो सकता है 26 पर रिजेक्शन मिल जाए, तो बहुत शॉर्ट पीरियड की हम यहाँ तैयारी करेंगे। और शॉर्ट के लिए हम लेवल लगाते थे भाई 26,000 के नीचे, शॉर्ट बिलो 26,000, ठीक, शॉर्ट करेंगे 26,000 के लिए। अच्छा, ये आपका शॉर्ट पोजीशन होगी। दोस्तों एक बार इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को मैं। वनडे के साइन टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करते हैं, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आज की जो कैंडल बनी है, आज की जो कैंडल बनी है, इसने कहीं ना कहीं 20 EMA पे वनडे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। वनडे के टाइम फ्रेम पे 20 EMA ने सपोर्ट ले रखा है, ठीक है ना। और 200 EMA बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्पेस अपने पास है, आराम से काम करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे इस जोन पे, तो चलने देते हैं, हो सकता है कल अगले दिन बाउंस ही कर जाए मार्केट या इसी जोन पे रह जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। ये हमारे निफ्टी के लेवल हो गए, इनको कैप्चर कर लेते हैं, तो डाउनलोड करते हैं। सॉरी, ठीक है ना। चलिए, ये हमने निफ्टी के लेवल कैप्चर कर लिया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है ना। ये आ बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, क्या बैंक निफ्टी हमने बोला था कि भाई 59 to 50 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, ठीक, पर मार्केट उसके ऊपर गई नहीं। मार्केट ने क्या किया भाई, आज मार्केट ने एक पहली कैंडल फॉर्म की ग्रीन, ठीक, कोई बात नहीं, पहली कैंडल मार्केट ने ग्रीन फॉर्म कर दी, और ग्रीन फॉर्म करने के बाद ये हमने इसका हाई लगा लिया और लो लगा लिया, ठीक। अगली कैंडल फिर ग्रीन फॉर्म हुई, फिर ग्रीन फॉर्म हुई, फिर रेड फॉर्म हुई, फिर रेड फॉर्म हुई, ठीक है ना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इस 50% के नीचे, जैसे ही पहली कैंडल हमारी इस 50% के नीचे आती है, हमारी 1 2 3 4 5 पांचवी कैंडल पे हमारी एंट्री कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाती है, कितना रिटेस्ट करती है, यहां से करीब रिटेस्ट करती है 65 पॉइंट। बैंक निफ्टी जो है 65 पॉइंट करीब रिटेस्ट करती है, ठीक है ना। इसके नीचे आ गया, फिर इस लो के नीचे आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये जो हमारा डे लो है, लास्ट डे का, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे का डे लो है, तो मार्केट हमारी उस डे लो के नीचे तो आ गई, ग्रीन रिजेक्शन में दिया, डे लो के नीचे आ गई, तो हम बस इसी जगह पे क्या करते हैं, अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने अपनी एंट्री प्लान की इस जगह पे, और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहने वाला भाई, यही रहेगा डे हाई का। तो डे हाई का अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो भाई 84 पॉइंट बन रहा है, 10 पॉइंट बफर करते हैं, 85 पॉइंट 95 पॉइंट चला गया, ठीक है। बस ये 95 के स्टॉप लॉस साथ हमें करीब एसएल देखते कितना मिला। एसएल देखिए दोस्तों, हमको मिला 150 पॉइंट का, मत सॉरी, टारगेट हमको क्या मिला 150 पॉइंट का। तो दोस्तों 1:2 का टारगेट तो हमारा नहीं आया, 1:1.5 तक का टारगेट हमारा आया, और मार्केट 3 बजे के आसपास क्लोज हो गई। तो अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 1:1.5, या बहुत ओटीएम वगैरह बैठे होते या एटीएम बैठे होते तो थोड़ा सा कम, लगभग 1:1 के आसपास टारगेट आप लेके निकलते। लेकिन ट्रेड हमारे हम लोगों की सही जगह पंच हुई थी, और सही जगह हमारी ट्रेड बनी थी, ठीक है ना दोस्तों। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं कैंडल पे ही मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि वो नीचे जाने को तैयार है, ठीक है ना। हो सकता है डे लो से सपोर्ट, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था जहां से मार्केट सपोर्ट ले सकती थी, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी भाई हमारे प्राइस एक्शन। अब ईएमए के अकॉर्डिंग आ जाते हैं भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जगह थी, कोई दिक्कत नहीं है, और एक पावर कैंडल बनी थी। और अगर वीवेब के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो भाई वीवेब के अकॉर्डिंग देख लीजिए, वीवेब के अकॉर्डिंग भी ओवरऑल ठीक ही थी, सही जगह थी कैंडल की, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री बनती थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बैंक निफ्टी पे काम किया आज। इसकी डेट चेंज कर देते भाई, 29 ऑफ दिसंबर हो जाएगी अब, 29 ऑफ दिसंबर बैंक निफ्टी, ठीक है ना। ये लो हाई हमारे शिफ्ट हो गए हैं, और क्या करना भाई हमें, सबसे पहले तो अपना हाई शिफ्ट करना है। हाई हमारा ये आ गया, क्योंकि पहली कैंडल हमारी ये रही। डे लो लगा लेते हैं भाई, डे लो कहाँ आ गया, डे लो हमारा यहाँ आ गया, ठीक। और अब क्या करना है भाई, एक कुछ नहीं करते, यहाँ पे एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये हम एक बॉक्स बना रहे हैं जहां से मार्केट गिरी है, बस
एक मिनट, क्या हो गया इसको, चलो ये हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है ना। बस इस बॉक्स के ऊपर या नीचे काम करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है ना। तो क्या है, जब तक डे हाई, आज का डे हाई नहीं निकले तब तक तो हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करने वाले भाई, सीधी सी बात है। जब तक आज का डे हाई नहीं निकलेगा, मतलब 59 150 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करने वाले। डे हाई के ऊपर नहीं निकला तो हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करने वाले, ठीक है ना। चलो 59 150 के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग करना है, लॉन्ग अबव 59 150, ठीक। इसके ऊपर तो हम पहले तो लॉन्ग करेंगे भाई, ठीक है ना। और शॉर्ट करने का जो जो दोस्तों जोन होगा हमारा, शॉर्ट करने का जो दोस्तों जोन होने वाला है वो हमारा यही होगा 59 58 950। क्या करेंगे, 58 950 शॉर्ट बिलो 58 950 के नीचे में शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा शॉर्ट का लेवल हो जाएगा, और डे हाई डे लो हमने मार्क कर ही दिया है, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल, डाउनलोड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे क्या हुआ दोस्तों, देख लेते हैं। सेंसेक्स में देखिए तो हम लोगों ने दोस्तों जो लेवल लगा के दिए थे, बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट उसी तरह काम किया है, कुछ नया नहीं किया मार्केट ने। जो हमने लेवल से हमने कहा था भाई 85 या 500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, उस जगह गया नहीं, मार्केट उसके नीचे खुला, इसको हटा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने का हमने बोला था 85 300 नीचे करेंगे, देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। 26 तारीख को मार्केट यहाँ खुलती है, और पहली दूसरी तीसरी चौथी कैंडल पे, ये देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी कैंडल पे ये मार्केट जो है 85 300 नीचे आ जाती है। बस भाई क्या करना, कुछ नहीं करना, यही जगह है हमारी ट्रेड करने की। यहाँ से ये हम हाई लगाते हैं 92 10 पॉइंट 15 पॉइंट बफर, 92 110, लगभग 110 पॉइंट का हमारा बफर आ गया, वो एसएल आ गया। टारगेट देखते हैं दोस्तों, 220 के आसपास आना चाहिए टारगेट, बहुत सही भाई 340 के आसपास, मतलब 1:3 का 1:3 का टारगेट बहुत आसानी से सेंसेक्स में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। और इसी को दोस्तों अगर ईएमए के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो वो दोस्तों बस यहीं इसी जगह पे सही रेट बन रही थी हमारी, जहां पे एंट्री की है हमने। वीवेब के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो क्या होता भाई, वीवेब के अकॉर्डिंग भी इसी जगह एंट्री बन रही होती, ये एंट्री बन रही होती, ये हमारा एसएल होता 150 पॉइंट का, और टारगेट हमारा दोस्तों होता लगभग 1:2 का, तो 1:2 टारगेट हमारा लगभग इधर आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सेंसेक्स में काम करते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से भाई, लेवल लगा लेते हैं मंडे के लिए 29 दिसंबर, ठीक है ना। चलिए हाई शिफ्ट हो गए भाई हमारे, हाई कहां चले गए, पहले ये बॉक्स हटाते हैं। हाई हमारे शिफ्ट होकर थोड़ा सा नीचे आ गए, ये आ गए। लो कहां चले गए भाई, लो हमारे इधर चले गए, ठीक है ना। चलिए ये भी हटा देते हैं, नया लगा लेंगे। क्या करना, कैसे करना भाई, कुछ नहीं, बॉक्स लगा लेते एक, तो एक बॉक्स लगाते हैं, ये लेवल, ठीक है ना। कहां लॉन्ग करेंगे भाई, 85 250 के ऊपर, यहां से मार्केट गिरी है, यहीं से गिरना शुरू हुई ना, बस लॉन्ग अबव 85 250, शॉर्ट कहां करना भाई, बस जहां बैठे हो 85 के नीचे शॉर्ट के लिए तैयार रहो,
शॉर्ट बिलो डे लो आज का क्या है 84,950, 84,950, 85 के नीचे हम शॉर्ट डाउन साइड है, बट इसको इसलिए लगाया गया है ताकि हमारा डे लो का सपोर्ट जो है पास में है, थोड़ा सा उसको बफर देने के लिए लगाया गया, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे सेंसेस के दोस्तों लेवल आ गए। तो दोस्तों ये सारे ही लेवल आप मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।